HyperOS 3 के साथ हमें यहाँ पे हाइपर आइलैंड देखने को मिला हमारे डिवाइसेज के अंदर, बट इससे रिलेटेड आपको फ़ोन के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन या सेटिंग देखने को नहीं मिलता है जिसकी हेल्प से आप इसे कस्टमाइज कर सको अपने हिसाब से, जैसा कि हमें OriginOS और OxygenOS में इसके कस्टमाइजेशन सेटिंग देखने को मिलता है। बट रही बात कि इसका फुल पोटेंशियल कैसे हमें अनलॉक करना है और इसके कस्टमाइजेशन को कैसे हमें कंट्रोल करना है, वही आज का टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैं दोनों डिवाइसेज के अंदर इसे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार या फिर आप जब भी क्रोम से कुछ डाउनलोड करते हो उसके भी प्रोसेसिंग बार यहाँ पे हमें वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन रही बात कि इसे यूज कैसे करना है, ये कैसे एक्टिवेट होगा, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये फीचर्स कुछ टाइम पहले से आया हुआ था बट वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो काफ़ी लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर ये सही तरीके से वर्क करता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे किसी भी Redmi Xiaomi Poco डिवाइस के अंदर, और इसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा, क्योंकि ये भाई बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और इससे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो हर एक एप्लीकेशन के लिए जो भी आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे उसे हाइपर आइलैंड में डालना है तो। और वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के लिए रेगुलर है जो देखने को मिल सके। यहाँ पे तो भाई मैं ये फीचर्स एक्टिवेट कर रखा हूँ जो कि यहाँ पे हमारा है जो काम कर रहा है, और देख सकते हो यहाँ पे कोई खास लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये वर्किंग है। लेकिन इसे एक्टिवेट करने का प्रोसेस मैं आपको अपने सेकंड फ़ोन में दिखाऊंगा। इसे मैंने नॉर्मल कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रोसेस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सिंपल हो चुका है। बट यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर आना है और एक ऐप आपको डाउनलोड करना है जो कि पहले आपको नॉर्मली ऐसे ही देखने को मिल रहा था, बट अभी फाइनली प्ले स्टोर पर आ चुका है तो सेफ भी है, जिससे आपको इस तरीके से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जो कि हाइपर ब्रिज है। यह पहले से भी था बट उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जो कि अब इतने अच्छे तरीके से वर्किंग है। सिंपल आपको इसे ऑन करना है, कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन देते हुए जाना है, मैं अब आपको बता दूं। और हाँ, ये आपका ऑफलाइन वर्क करता है तो इसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड मतलब नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके डेटा को सेफ भी रखता है, यानी इधर उधर शेयर नहीं करता, क्योंकि ऑफलाइन वर्क करता है, साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे शो आइलैंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, आपको नोटिफिकेशन परमिशन दे देना है, उसका नेक्स्ट पे आना है, यहाँ पे ओपन सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आके ये आपको देखने को मिलता है नॉट अलाउ के अंदर, इसे आपको परमिशन देना है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे जो 9 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइमिंग आएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसका ओके पे क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है, 1 सेकेंड बैक आना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का परमिशन आपको देना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे ऐप के लिस्ट के अंदर ये ऑटो स्टार्ट कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगती है कि नहीं मुझे उसे ऑटो स्टार्ट नहीं रखना है, आप उसे सिंपल यहाँ पे जो ऑफ भी कर सकते हो ताकि वो बैकग्राउंड में रन ना करे। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे सेट नो रिस्ट्रिक्शन पे आके इसे बैटरी लिमिट से बाहर निकाल देंगे ताकि बैकग्राउंड में अच्छे से वर्क कर सके और क्लोज ना हो ऑटो। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसका सेटिंग ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन यूज करो ना उसका पूरा का पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से जिस भी एप्लीकेशन का चाहते हो कि वो हाइपर आइलैंड में वर्क करे उसे आप यहाँ पे सिंपल ऑन कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगरी भी दिया गया है, म्यूजिक प्लेयर वगैरह को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, नेविगेशन वाली चीज़ों को भी ऑन कर सकते हो, और आप चाहो तो स्विगी जोमेटो जो भी आता है उन्हें भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे ऑल ऐप लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसे कुछ इस तरीके से अप या डाउन भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि क्रोम से कुछ भी अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे प्रोसेसिंग बार में, जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया, तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पे भी ऑन कर सकते हो। अब जैसे आप इसे ऑन कर दोगे उसका जो भी चीज़ आप यहाँ पे करोगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे नेविगेशन बार में देखने को मिल जाएगा आपका, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। मैप पे आके यहाँ पे कोई भी लोकेशन को इस तरीके से स्टार्ट कर देता हूँ तो उसका प्रोसेसिंग बार आपको देखने को मिल जाता है हाइपर आइलैंड के अंदर। ये स्मॉल विंडो का आप यहाँ पे जो इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करता हूँ जो कि यहाँ पे है, प्ले हो जाने के बाद जब मैं इसे बैक करूंगा तो आपको यहाँ पे टॉप पे भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकायदा एप्लीकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने हाइपर आइलैंड में, और हाइपर आइलैंड का फुल पोटेंशियल आप यहाँ पे अनलॉक कर पाओगे। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और कोई खास लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिला। बट मे बी आपके कुछ जो लो एंड वाले डिवाइसेज है, रैम वगैरह जिनका कम होगा या उनका जो प्रोसेसर है वो उतना कैपेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे लैग वगैरह देखने को मिल सकता है। तो आप चेक करो और बताओ कि आपका कौन सा डिवाइस है और उसमें ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और क्या लैग वगैरह देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। मे बी बहुत सारे लोग जो कि टेकी रहते हैं उनको ये चीज़ें पता हो चुकी होगी, या फिर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरा इतना लेट लाने का मतलब सिर्फ यही था कि ये थोड़ा ऐप और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, अच्छे से वर्क करे, ताकि आप यूज करो तो आपको दिक्कत ना आए। और अगर आप इसे हटाना चाहते हो सिंपली इसे डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके आई बटन पे आ जाओ और यहाँ से आप इसे अनइंस्टॉल कर दो, ये वापस सिंपल हो जाएगा। और जैसा आपको बाय डिफॉल्ट ऑफिशियली चीज़ें देखने को मिल रही थी सेम उसी तरीके से आपके फ़ोन के अंदर ये है जो वापस से आपका जो डायनेमिक आइलैंड काम करेगा। देखो अनइंस्टॉल करते ही हमारा जो कि मैप का था वो यहाँ पे
गायब हो चुका है और अब यहाँ पे मैप का जो ऑप्शन है वो आइलैंड से हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपका म्यूजिक प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आज के इस वीडियो पे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसे यूज कर रहे हो या फिर यूज करने वाले हो या फिर ट्राई करके छोड़ चुके हो और आपके पास कौन सा डिवाइस है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि आप किस तरीके से अपने स्टेटस बार को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो विदाउट किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के।